अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुदस्सिर रहमान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल A to Z सोलर। तो आज का जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा अहम टॉपिक है, जिसमें हम VM3 के अंदर आने वाले फॉल्ट्स की बात करेंगे। और खाली हम फॉल्ट की बात नहीं करेंगे बल्कि उनके सोल्यूशन की भी बात करेंगे। वीडियो के स्टार्ट में आपको एक ही बात बता देता हूं कि मैं आपको यहां पर काफी सारे फॉल्ट्स बताने वाला हूं और एक बात आपको भी बता रहा हूं कि कोई ऐसा फॉल्ट नहीं जिसका सॉल्यूशन ना हो। ठीक है, मतलब कोई भी शख्स कहता है कि इसमें ये फॉल्ट है, तो वो डेफिनेटली इसलिए कह रहा होता है क्योंकि उसके पास उसका इल्म नहीं होता। सिंपल सी बात आपको बताऊं, ये जितने भी फॉल्ट आप देख रहे हैं, आप इस फॉल्ट को देखते हुए आपके ज़हन में एक बात आ रही होगी कि मैं कम से कम ये इन्वर्टर तो नहीं परचेज करूंगा, बाकी जो मर्जी परचेज कर लूं। तो ये आपकी बात बिल्कुल गलत होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद मैं ये गारंटी से कहता हूं कि अगर पहले आपका 50% इरादा था कि मैं ये इन्वर्टर परचेज करूं, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका 100% इरादा हो जाएगा कि मैंने ये इन्वर्टर परचेज करना है। तो चले सबसे पहले जो है मैं आप लोगों को इन फॉल्ट्स के बारे में बता देता हूं। जैसा कि फॉल्ट नंबर 1 मैंने आपको बताया कि इसमें सोलर की जो पॉइंट हैं वो बहुत छोटे हैं और इसलिए जो है ये बहुत बड़ा फॉल्ट है। तो इसकी मैं आपको ये वीडियो के साथ साथ बैकग्राउंड में जो है वो वीडियो भी साथ साथ चल रही होगी, उसमें आपको दिखा भी रहा होगा कि सोलर के पॉइंट बहुत छोटे हैं। अब इसका सोल्यूशन ये है कि आपने डायरेक्ट 16 mm की तार इसमें नहीं लगानी, क्योंकि इससे तो रेशे पहले नंबर पे तो 16 mm की तार इसमें लगेगी नहीं, दूसरे नंबर पे उसके रेशे एक दूसरे के साथ इतनी मुश्किल से कनेक्ट होंगे कि शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। इसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको MC4 कनेक्टर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और MC4 कनेक्टर जब आप इस्तेमाल करेंगे तो उससे आपका ये फॉल्ट दूर हो जाएगा। अब वो कैसे इस्तेमाल करने हैं, ये कहां से मिलेंगे, ये सारी चीजें मैं आपको बता देता हूं। MC4 कनेक्टर होता क्या है, बेसिकली कोई भी सोलर पैनल जब हम लेते हैं तो उसके पीछे ये जो कनेक्टर होता है इसको हम MC4 कनेक्टर कहते हैं। आपने इनका इस्तेमाल करके उसका जो है फॉल्ट का सोल्यूशन निकाल लेना है। और सेकंड नंबर पे आपने पिन थिम्बल का इस्तेमाल करना है, तो आपका ये फॉल्ट दूर हो जाएगा। फॉल्ट नंबर 2, उस बॉडी में अर्थ आता है। देखिए, जब भी आप अगर लगा रहे हैं किसी दीवार में, वो नमी है या कोई भी ऐसा मसला, आपकी वायरिंग का कहीं से प्रॉब्लम है, तो बॉडी में अगर इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है तो इसके लिए आपको ये काम करना है कि आपने जो है इसके पीछे एक शीट लगा लेनी है। फार्मिका शीट लगा दें, लकड़ी की कोई भी शीट लगा दें, उसके ऊपर आप इन्वर्टर को लगा लें, तो आपका जो है ये प्रॉब्लम का सलूशन आप लोगों को मिल जाएगा। अच्छा, उसके बाद तीसरे नंबर पे है डिस्प्ले काम नहीं करता। डिस्प्ले काम नहीं करने से मुराद ये है कि हम उसके बटन दबा के रह गए हैं, स्क्रीन आ ही नहीं रही। ठीक है, तो इसका जो सलूशन है वो ये है कि आपकी जो इसमें डिस्प्ले की जो कम्युनिकेशन केबल है, इस केबल का जो है ये कनेक्शन प्रॉपरली आप जब नहीं कर पाते, उसकी वजह से जो है ना ये केबल जब लूज होती है तो उस वक्त जो है आपका ये फॉल्ट आता है। यानी आपको केबल को उतार के दोबारा आप लगाएंगे तो फिर जो है वो आपका फॉल्ट जो है वो दूर हो जाएगा। इसी तरीके से चौथे नंबर पे अगर मैं फॉल्ट की बात करूं कि लोड बगैर लोड के भी वापडा लेता रहता है। देखिए, सिंपल सी बात है, इसका पहला सॉल्यूशन तो ये है कि आप अपनी जो सेटिंग है, अगर बैटरी लगाई हुई है तो उसको SUB की बजाय आप SBU पे कर ले, आपका मसला हल हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आप कहते हैं कि वो फिर भी मैंने तो लोड का स्विच बंद किया हुआ है, उसके बावजूद भी ये मेरी वापडा ले रहा है, तो देखिए सिंपल सी बात है, आपकी बैटरी अगर लोड शेडिंग होने की सूरत में डिस्चार्ज हुई है, ठीक है, तो उस बैटरी को चार्ज करने के लिए वो बाद में उसको पावर दे रहा होता है। देखिए, अगर आपकी ये उस टाइम तक होता है जब आपकी बैटरी चार्ज हो रही होती है। अच्छा, जब बैटरी चार्ज होती है तो फिर थोड़ी पावर फिर भी ले रहा होता है। वो क्यों ले रहा होता है, क्योंकि एक होता है बल्क चार्जिंग, एक होता है फ्लोटिंग चार्जिंग। बल्क चार्जिंग तो वो होती है जब हमारी बैटरी डिस्चार्ज हुई और उसको फुल चार्ज उसने कर दिया, इसको कहते हैं बल्क चार्जिंग। फ्लोटिंग चार्जिंग क्या होती है, जब आपकी बैटरी 90% से 95 से 100 के दरमियान जब रहती है तो उस वक्त वो उसको हल्की पल्स चार्जिंग की देता रहता है, माइनर से बिल्कुल, कि आपकी बैटरी जो है वो बिल्कुल डिस्चार्ज ना हो।
उसके बाद जो है इंटर का बटन काम नहीं करता। आप जस्ट इसमें ये जो केबल है, इसकी जो कम्युनिकेशन केबल है, इसको बस जो है वो आप उतार के दोबारा लगा ले और वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये जो मतलब ये वो केबल है जो आपकी, ये अलग से केबल नहीं, मतलब जो उसमें इन्वर्टर के अंदर से केबल होती है, उसको जब आप उसमें लगाते हैं तो वो आप जो है वो सही तरीके से लगाएं, फिर उतार के दोबारा लगा ले, मसला आपका ठीक। कम्युनिकेशन केबल को उतार के चेंज करने से अगर फिर भी वो ठीक नहीं होता तो आपको क्या करना है, ये देखिए भी मैं बटन प्रेस कर रहा हूँ इंटर का, लेकिन प्रोग्रामिंग में वो इंटर नहीं हो रहा। जब मैं हाथ हटाता हूँ तो फिर जो है फिर उससे जो है वो बटन जो है वो ऑन होता है। मुझे ये साइड वाले तीनों बटन को इकट्ठा दबाना है 5 सेकंड के लिए। 5 सेकंड के लिए मैं जब इनको दबा के रखूँगा तो खुद ब खुद जो है कुछ चेंजिंग नज़र आएगी। अभी ये कुछ चेंजिंग नज़र आ रही है। अब आप ये देख सकते हैं कि मेरा जो इंटर वाला बटन जो पहले काम नहीं कर रहा था अब काम कर रहा है। सो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अभी इस वीडियो के बहुत से पार्ट्स अभी बाकी हैं जिसमें आपको ये बताना है कि 10 नंबर का फॉल्ट क्यों आता है, बैटरी बैकअप को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, और उसके बाद जो है 4 नंबर का फॉल्ट क्यों होता है, कंप्यूटर रीस्टार्ट क्यों होते हैं, बैटरी केबल नहीं है, फॉल्ट आने पर अलार्म नहीं बजाता। ये तमाम जितनी भी चीज़ें हैं ये आपको हम बताएंगे, लेकिन इस वीडियो का टारगेट हमने रखा है 500 लाइक। आप जल्दी से इस वीडियो के 500 लाइक कर दीजिएगा। जैसे ही 500 लाइक हो जाएंगे फौरी हम जो है बाकी फॉल्ट्स जो हैं उनके सोल्यूशन बताएंगे। याद रहे कि हम हल बताते हैं, जस्ट आपको फॉल्ट नहीं बताते बल्कि उसके सोल्यूशन बताते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो जल्दी से लाइक कर दें, 500 लाइक इसको कर दें, और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह।